नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज में। आपके साथ मैं इस्मत मुजीब। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। कानपुर में सीसामऊ विधानसभा सीट अधिकांश समाजवादी पार्टी के पाले में ही रही है। इरफान सोलंकी के जेल के जाने के बाद यह सीट खाली होगी, जिस पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। सपा ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बना दिया, जो वर्तमान में पी रोड स्थित वनखंडेश्वर मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के मामले में सुर्खियों में आ गई। कुछ लोग इसे चुनावी स्टंट बता रहे हैं, क्योंकि सपा और भाजपा दोनों ही उपचुनाव प्रचार में प्रसार के माध्यम से अपने पक्ष में वोटों की अपील कर रहे हैं। रविवार को सपा के स्टार प्रचारक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। केंद्रीय कार्यालय जो परेड स्थित बीपीएल मार्केट के सामने बनाया गया है। शिवपाल उपचुनाव में पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया। उनके साथ अमेठी सांसद किशोरीलाल शर्मा भी साथ में मौजूद थे। इस दौरान शिवपाल यादव ने कहा कि संकट के समय नसीम बीजेपी में से आंखें मिलाकर चुनाव लड़ रही हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस का स्वागत भी किया। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस का स्वागत किया, कभी भी कहीं भी शिथिलता नहीं होनी चाहिए। नसीम सोलंकी यहाँ से 13 नवंबर को जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, जीते और उसके साथ पूरे उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। उन पर इंडिया गठबंधन के 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन मिलकर के चुनाव लड़ा। दिए गए कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, क्या कहना चाहिए? तो देखिए, अधिकारियों को तो हमें तो उम्मीद है, यहाँ के सीनियर अधिकारी निष्पक्ष रहेंगे और कहीं कहीं जो भी अधिकारी उनको भी निष्पक्ष होकर के चुनाव चाहिए। अगर कहीं पर भी गड़बड़ी करते हैं तो मैंने अपने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है, उनके नाम जरूर याद रखना। समय आने पर उनकी जांच हो जाएगी और जांच करके उन्हें दंडित करने का। चंद्रशेखर रावण आजाद ने कहा है कि जिसके साथ जुल्म हो रहा हो, हालांकि समाजवादी पार्टी की कानपुर सीट को कहा है कि जनता उसका ख्याल रखे। उसके लेकर देखिए, जब समाजवादी पार्टी किसी भी जनता पर, किसी जनप्रतिनिधि पर कहीं पर भी अन्याय होता है, समाजवादी पार्टी ने संघर्ष किया है और उसका जब करके उसका विरोध किया है। लोकतंत्र में जो हमें अधिकार, जो अधिकारियों को करता है, तो वो लोकतंत्र का